Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज हम वापस से एक दूसरा हमारा जो एमएम का इंट्रो वाला पार्ट होता है ना, उसके बारे में एक छोटा सा जो आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसका नाम है ड्रग रिलेशनशिप इन डिटेल, ठीक है। तो जो ड्रग रिलेशनशिप हम लास्ट में एट द एंड अब बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी ही जो हमारी मटीरिया मेडिकाज है उसके अंदर देखते होंगे कि जैसे ही कोई ड्रग ख़त्म होती है ना, तो वहाँ पर रिलेशनशिप करके एक हेडिंग लगाया हुआ रहता है, फिर उसके नीचे ऐसा लिखा होता है कॉम्प्लीमेंटरी, फॉलोज वेल, फिर उन सब के आगे दूसरी सारी मेडिसिन का नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है कि एग्जैक्टली ये ड्रग रिलेशनशिप होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि एकदम बेसिक वाली चीज़ है, जैसे कि आपका टेम्परामेंट हो गया, डायथिसिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, हमने मोडालिटीज़ देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो कि इनके बिना आप जो है कि कोई ड्रग को पढ़ भी नहीं सकते हो और कोई ड्रग को समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर कुछ मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ आ रही है समझने में कि भाई ये ड्रग रिलेशनशिप है क्या, तब भी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बिकॉज कि क्या है ना कि उसके अंदर भी आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंटरी होता है, आपका इनएमिकल होता है, और उसके बाद जो है कि फॉलोज वेल होता है, एंटीडोटेड बाय होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग ड्रग रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाता है एक डेफिनेशन टाइप का या फिर तो एक जनरल इंफॉर्मेशन कि भाई ये है क्या। तो स्पेसिफिक रिलेशनशिप अमॉन्ग द होम्योपैथिक रेमेडीज इज ऑफ द सुप्रीम इम्पॉर्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कहाँ पर इसका मतलब कि रोल कहाँ पर है, ये आपको कहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो ये जो एक पूरा टॉपिक है ना, वो आपको जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर उसके अंदर भी हम बात करेंगे तो जो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर ही आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मतलब कि क्या होगा कि आपने आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन आपने दे दी, फॉर सपोज कि अगर हम सोचे कि हमने नक्सवामिका दे दी, ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखना है कि भाई सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए जब पेशेंट आता है तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बीच में एक उसका टाइप बताया इनएमिकल, ठीक है। तो इनएमिकल क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए ऐसी मेडिसिन जो कि नक्सवामिका के बाद, अगर उससे पहले आपने दी है और फिर आपको नक्सवामिका देने का मन कर रहा है तो आप नहीं दे पाओगे, बिकॉज कि वो फेटल उसका एक्शन रहता है, ठीक है। तो ये होता है इम्पोर्टेंस कि भाई रिलेशनशिप ऑफ ड्रग हमको क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज एक्सपीरियंस हैव शोन दैट सम ड्रग्स नॉट ओनली फॉलो वेल बाय अदर ऑल्सो इन सम केसेस कंप्लीट एन एक्शन स्टार्टेड बाय द इनिशियल रेमेडी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि सिर्फ फॉलोज वेल करती है, ठीक है। फॉलोज वेल मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि नक्सवामिका आपने दी, उसके बाद उसके रिलेशन के अंदर कौन सी दूसरी मेडिसिन आ रही है वो आप दोगे, ठीक है। तो ये होता है फॉलोज वेल। दूसरा आप यहाँ पर हमको जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो हमने पहले मेडिसिन दी, सपोज कि हमने नक्सवामिका दी, तो उसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको दूसरी मेडिसिन देनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हमको ये इम्पोर्टेंट रहता है, उसके लिए भी इस चीज़ का, एक पर्टिकुलर चीज़ का हमको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके आगे चलेंगे तो देयर इज अदर ड्रग्स विच डू नॉट फॉलो बट डेफिनेटली हार्म द केस, ठीक है, गिव्स इट इफ गिव आफ्टर इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हार्म वाला केस कौन सा हो गया, हम आगे भी देखेंगे, इनएमिकल बोलते हैं उनको, इनएमिकल मेडिसिन, ठीक है, एक दूसरे की इनएमिकल मेडिसिन। दूसरा आता है कि देयर मस्ट हैव बीन ओकेजन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस life of a physician when he may have
unduly selected and inappropriate inimical remedy। ठीक है, तो कुछ कभी ऐसा हो जाता है फिजिशियन की लाइफ के अंदर कि भाई उसने गलती से इनेमिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, तो उसके बाद हमको क्या करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने इनेमिकल दे दी पेशेंट को, उसका एग्रावेशन आ रहा है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, हमारे पास उसका कोई प्लान बी भी होना चाहिए। तो प्लान बी के लिए हमारे पास क्या है, एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट इज इमीडिएटली आफ्टर बिकॉज ऑफ द डिटोरिएशन कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये एंटीडोट भी एक रिलेशनशिप का टाइप ही है कि भाई कौन सी मेडिसिन दूसरी किस मेडिसिन का एंटीडोट है। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको क्या क्या मिल गया। एक तो हमने यहाँ पर देखा कि ऐसी मेडिसिन जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि इनेमिकल क्या होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि भाई इनेमिकल आपने दे दी तो क्या करोगे, एंटीडोट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता भी दिया कि इस एक पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं। उसके आगे चलेंगे। अगेन वन मस्ट हैव सीन how a well selected remedy failed to cure the case completely till its complementary medicine on the symptom बेस्ड हैज़ गिव। तो अब कॉम्प्लीमेंटरी क्या होती है, तो वो ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपको कंपलसरी देनी ही पड़ती है। जैसे आपने नक्सवामिका दी तो उसके बाद आपको सेपिया देनी है। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ मेडिसिन हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि भाई नक्सवामिका के बाद सेपिया देनी है, तो आप क्या समझोगे कि मेरी मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, होम्योपैथी काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन कि आपको एक जो पहला प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया है उसके बाद वाली जो मेडिसिन उसका पहले वाली का एक्शन पूरा करने के लिए, पहले वाली अपना एक्शन कर देती है, उसके बाद आगे जो हमारा केस है उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए विच इज़ कॉम्प्लीमेंटरी। उसके आगे जाएंगे। सो इन द ट्रीटिंग अ केस वन मस्ट टेक केयर इन द सिलेक्टिंग अ फॉलो अप टू द रेमेडी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब बाय हिम। ठीक है, तो जो एक फिजिशियन है उसको इंश्योर पता होना चाहिए कि उसने ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी है, तो उसके बाद उसके आगे फॉलो अप में जब सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए पेशेंट आएगा तब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो उसके आगे देखेंगे कि भाई जो मेन इसकी टाइप है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंटरी, अ रेमेडी विच कंप्लीट और कंटिन्यू द एक्शन ऑफ द प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन विच इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी रेमेडी। ये क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन का डेफिनेशन हो गया। लाइक नक्सवामिका और सल्फर हो गया हमारे पास, और एपिस और नाइट्रोम्यूर हो गया। ठीक है, देन दूसरा आता है हमारे पास एंटीडोट, द रेमेडी विच एंटीडोट और काउंटर एक्ट। ठीक है, काउंटर एक्ट मतलब उसका जो पहली हमारी मेडिसिन है उसका एक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, विच इज़ काउंटर एक्ट, और नलीफाई द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस रेमेडी इज नोन एज एंटीडोट, जो कि आपकी नक्सवामिका और कॉफिया हो जाती है। मतलब नक्सवामिका अगर आपने दी है, नक्सवामिका का एंटीडोट करना है तो कॉफिया दोगे, ब्रायोनिया का एंटीडोट करना है तो रस दोगे। ठीक है, फिर उसके आगे है कि जो हमारी दूसरी मेडिसिन कैम्फोर इज़ एंटीडोट टू ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग इन द वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है कि MCQs में कभी कभार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि सारे वेजिटेबल किंगडम की ड्रग को एंटीडोट कर देती है, तो वो आ जाएगी आपकी कौन, कैम्फोर। दूसरी है बेलाडोना एंड ओपियम। बेलाडोना अगर दी है उसको एंटीडोट करना है तो आप ओपियम दे सकते हो। देन अ रेमेडी मे बी बोथ कॉम्प्लीमेंटरी एंड ऑल्सो एंटीडोट when it continue the beneficial action of the previous remedy while checking it undesirable effect। मतलब कि कभी कभार क्या होता है ना कि हमें ये चीज़ भी देखकर देनी पड़ती है कि जो एक मेडिसिन है वो दूसरी मेडिसिन की कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है और एंटीडोट भी हो सकती है, लेकिन आपने ये देखकर आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, बिकॉज कि एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपने क्या देखना है, जो कि आपके केस के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो आपने सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सेकेंडरी आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज के ऊपर बेस रहती है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको पूछा भी जाए वाइवा के अंदर कि भाई हम केस का प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज़ द सुप्रीम इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन विच इज़ सिम्टम्स। ठीक है,
उसके आगे है जो हमारा थर्ड टाइप विच इज़ फॉलोज वेल। अ रेमेडी फॉलोज वेल व्हेन इट डज नॉट हार्म और एक्ट अनफेवरेबली अगेंस्ट द प्रीवियस मेडिसिन। मतलब कि ये क्या है, ये आपका एंटीडोट भी नहीं है, ये इनेमिकल भी नहीं है, बट ये इसके आगे आप दे सकते हो, ऐसा कि हम इसके आगे ये मेडिसिन दे सकते हैं, उसके आगे कोई हार्म भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से वो दूसरी मेडिसिन का जो एक्शन है उसको ख़राब कर देगी। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी आपकी मेडिसिन है, लाइक जो ब्रायोनिया अल्बा है वो फॉलोज वेल करती है किसको, एकोनाइट को और नक्स वोमिका को। मतलब कि अगर आपने नक्स वोमिका दी है, उसके बाद आपके केस के सिम्टम्स कुछ ब्रायोनिया जैसे आ रहे हैं, तो आप ब्रायोनिया ईजिली दे सकते हो। ठीक है, ब्रायोनिया जो है वो इन दोनों मेडिसिन की फॉलोज वेल है। मतलब कि आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन अगर एकोनाइट और नक्स वोमिका है तो आप ब्रायोनिया दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट वन हमारे पास आता है इनेमिकल। सो ड्रग विच हैव रिलेशन ऑफ द एनिमी टूवर्ड ईच अदर और देयरफॉर नॉट फॉलो ईच अदर वेल। ठीक है, तो मतलब कि ये एक दूसरे की एनिमी है, ये एक दूसरे के सिम्टम को भी ख़राब कर दे रही है और एक दूसरे के जो है कि पेशेंट को भी पूरा फेटल कंडीशन में ला दे रही है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी अपने जो है कि प्रैक्टिस के अंदर यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, लाइक आपने अगर एपिस दे दी है तो आप कभी भी रेस्टॉक्स नहीं दोगे, अगर आपने नक्स वोमिका दी है तो उसके आगे कभी आप जिंकमेंट नहीं दोगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर जो है कि 4 हमने इसके टाइप्स देखे हैं। अगर आगे भी आपको टाइप्स देखने हैं लाइक फॉलोड बाय, तो जो फॉलोज वेल है उसी का एक दूसरा सब टाइप हो सकता है कि फॉलोड बाय। ठीक है, और जो है कि एक दूसरा भी एक अलग से आपको ऑर्गेनॉन में भी शायद से पता होगा, कुछ जो थर्ड ईयर वाले बच्चे उनको पता होगा कोगनेट के बारे में। ठीक है, तो ये जो कोगनेट्स होते हैं ये थोड़े थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही होते हैं, मतलब कि ये आप एक मेडिसिन के बाद दूसरी मेडिसिन के अंदर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, राइट। तो कोगनेट का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर मतलब कि अगर हम यहाँ पर सेम नक्स वोमिका और जो है कि सेपिया का एग्जांपल लेते हैं, तो जो है कि अगर नक्स वोमिका का पेशेंट है, आपने नक्स वोमिका दी है, उसके बाद जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर सेपिया जैसा है तो आपने आगे सेपिया सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो। तो ये आप एज अ 5th टाइप भी यहाँ पर लिख सकते हो एज अ कोगनेट मेडिसिन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट द ड्रग रिलेशनशिप। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको दूसरे कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन टेल मी ऑन माई IG अकाउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू so much for watching.